Hello students, today we are going to discuss about the height and distance. ठीक है, चैप्टर का नाम है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस। ये सिंपली उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, उनमें से कोई एक एप्लीकेशन है ये। ठीक है, उनमें से एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड डिस्कस की है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर हमने फिक्स करना सीख लिया। ठीक है भाई, फिक्स करना होता है हमें। तो जो एंगल, अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल ए के साथ वाली साइड एसी होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बीसी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब इसी में हमें क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या, एक एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट ये तो 90 डिग्री का एंगल हमें पता है, तो एक एक्यूट एंगल गिवन हो और इनमें से कोई भी एक साइड, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, कोई भी एक साइड गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड्स, मतलब जो रिमेनिंग साइड्स है उनको निकाल सकते हो। और एंगल तो वैसे ही निकल जाएगा, ये 90 का हुआ, ये 30 का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो वो दो अदर टू साइड्स भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें यही करना है, वन साइड गिवन होगी हमें, ठीक है, और एक एंगल गिवन होगा, तो हमें क्या करना है, अदर टू साइड्स में से कोई एक साइड या दोनों साइड फाइंड आउट करनी होंगी इसमें। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी तो डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब या तो हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, हाइपोटेन्यूज या डिस्टेंस, ये जो बेस होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए। हालांकि हाइट भी डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, क्या होंगे हमारे पास। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, कोई आदमी यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। ओके, और वो क्या कर रहा है, किसी एरोप्लेन या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो क्या कर रहा है, ग्राउंड लेवल से क्या ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो अगर उसको देखेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, अपनी वो नजर को क्या करेगा, ऊपर करेगा थोड़ा सा, या गर्दन को ऊपर करेगा। ठीक है, तो देखो, जब उसकी बिल्कुल आई की स्ट्रेट में, बिल्कुल आंख की सिद्ध में जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप बिल्कुल अपने सामने देख रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख रहे हो, तो वो क्या होती है आपकी, जो आई के साथ में, आई के साथ में जिस पॉइंट को देख रहे हो ना, उस आई और उस पॉइंट के बीच को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कराएगी, हालांकि जो दिखाई नहीं देगी वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कुछ तो लाइन तो होगी स्ट्रेट। ठीक है, तो वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब ये कोई आदमी है, ठीक है, ओके, और ये क्या कर रहा है, यहां पे देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये उसकी आई है, तो उसको क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करेगा, ज्वाइन कराएगी ना ये लाइन। हालांकि ये क्या होती है, विजिबल नहीं होती है स्ट्रेट लाइन, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, लाइन होगी ना, तो ये क्या करेगा, उसको, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इससे इसको क्या करना है, इस पॉइंट को देखना है, मतलब किसी जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसको देखेगा तो ये अपनी गर्दन ऊपर करेगा। ठीक है, अपनी गर्दन ऊपर करेगा, तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जब अपनी गर्दन ऊपर करेगा तो ये क्या करेगा, अपनी आईज को भी ऊपर करेगा, आईज को थोड़ा ऊपर करेगा, तो ये क्या, इसकी आईज जो है वो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे मूव करेंगी, और ये क्या करेगा, इसको, ठीक है, हो गया। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल क्या किया, इसने अपनी गर्दन को या अपनी आईज को क्या किया, एलिवेट किया, मतलब लिफ्ट अप किया। ठीक है, ऊपर उठाया। ठीक है, लिफ्ट अप किया, तो ये क्या होगा, एलिवेट किया ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होगा, ये जो चीज होगा ना, ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किया, क्योंकि इसने अपनी गर्दन को कुछ उठाया है, थोड़ा सा उठाया है, तो ये क्या किया, कुछ एंगल बना ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बनेगा, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब अगर इसे नीचे देखना हो तो, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, लेकिन शायद वो ग्राउंड क्या, किसी
कुएं के आसपास खड़ा हो सकता है ना, तो कहीं पे खड़ा हो और उसको नीचे देखना हो तो क्या करेगा, वो अपनी गर्दन को नीचे करेगा। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन जो है उससे क्या करेगा, अपनी गर्दन को नीचे करेगा। तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ उसकी आईज कुछ क्या करेंगी, एंगल बनाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों किया, क्योंकि इसने अपनी आईज को क्या किया, जो डिप्रेस मतलब डिप्रेस किया मतलब नीचे की तरफ देखा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेस। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होने वाली है इसके अंदर, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जब आईज को क्या करे, नीचे मतलब अपनी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, उससे अपनी आंखों को बिल्कुल स्ट्रेट रख के देखेगा तो वो क्या हो जाएगी, जो भी उसके आईज और उस पॉइंट के बीच में जो बनेगा वो हॉरिजेंटल लाइन रहेगी। ठीक है, अब उस हॉरिजेंटल लाइन से अगर वो ऊपर देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस हॉरिजेंटल लाइन से अगर वो नीचे देखेगा तो वो क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो होगी ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ये वर्टिकल, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने डायग्राम कैसा बनाया, जो शेप इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप शेप बना देते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको इसकी शेप बनाना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल है जो क्या कह रहा है, लेवल ग्राउंड मतलब ग्राउंड के ऊपर क्या करे, खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। तो इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ पोल क्या होगा, जहां पे पोल गड़ा हुआ है ग्राउंड के अंदर, तो ये क्या होगा, फुट ऑफ पोल। ठीक है, तो एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। तो ये क्या हो गया, 25 मीटर अवे रहेगा ये पॉइंट, किससे, फुट ऑफ पोल से। तो ये क्या हो गया, 25 मीटर हो गया। ओके, अवे। तो ये डिस्टेंस फुट ऑफ पोल एंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड पॉइंट इज 25 मीटर। ओके, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाउंड। टॉप ऑफ पोल, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हॉरिजेंटल लाइन तो ये हो जाएगी। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब लिफ्ट अप करेगा, ऊपर देखेगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल इज फाउंड 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 60 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट क्या होगी पोल की, पोल की हाइट तो यही होगी ना। तो ये ए, बी और ये सी, तो ये तो क्या हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लिया, हो गया। ठीक है, तो हमें तो हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या कहा था भाई, एक एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, और एक साइड गिवन, तो हम कोई भी साइड्स मतलब अदर रिमेनिंग साइड्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको क्या रखो, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी गिवन है, उनका रेशियो बनाओ। ठीक है, जो चीज फाइंड आउट करनी वो और जो गिवन है ना उनका रेशियो करो आप। ठीक है, रेशियो या डिवाइड में रखो। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करनी है, ये आपको गिवन है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ए बी ऊपर रखो, हमें किसमें, साइन, कोस और टेन में ही रखना है मोस्टली क्वेश्चंस में। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सीकेंट, कोसिकेंट, देखो इनमें रखोगे तो आपको इन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर आप 6 में लेके चलोगे, सभी में किसी में भी वो करना चाहते हो, तो आपको सभी की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ओके, सभी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो आप क्या करना है, हमें मोस्टली क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन, कोस और टेन, और कर भी सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें साइन, कोस और टेन में से कोई एक वो चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस डिवाइड, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। तो देखो क्या आया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो गया, बेस हो गया।
एंगल 60 कंसीडर कर रहे हैं ना, 60 एंगल सी, ठीक है। तो ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस किया ना, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, बी सी मीन्स बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया डिवाइडेड बाय बेस हो गया, किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होता है, तो 10 और एंगल 60 हो गया, तो क्या होगा, ए बी बाय बी सी की वैल्यू कितनी, 25, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3, ठीक है, 10 60 इज √3, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 25 √3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो, मीटर, ठीक है, 25 √3 मीटर। ओके, तो हमें क्या करने, क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, इजी रहेंगे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होने वाले, इजी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बस क्या आपका क्या करना है, शेप जो बनेगी ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आपने शेप बना ली तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अगर आप शेप नहीं बना पाए, गलत बनाई शेप, तो क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा, ठीक है। शेप बनाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं एक दो। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ए लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कोई एक लैडर है, ठीक है, लैडर ये कितनी 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ए लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल, ठीक है। तो जो लैडर का एक एंड है वो क्या कर रहा है, बस टॉप ऑफ द वर्टिकल एंड पे क्या कर रहा है, रिच मतलब जस्ट रीचेज मतलब पहुंच ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉप ऑफ ये वर्टिकल वॉल हो गई, और ये इसका टॉप हो गया, तो उसको टच करेगा ये लैडर का वन एंड, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वॉल, तो देखो लैडर एक तो ग्राउंड से क्या करेगी, एंगल बनाएगी, क्योंकि ग्राउंड पे लगाए, तो ये एंगल क्या हो गया, ग्राउंड के साथ हो गया लैडर का। लेकिन लैडर किसके साथ एंगल बना रही है, वॉल के साथ, वर्टिकल वॉल के साथ एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल ओके कितना 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया हमारे पास, तो ए बी और सी हो गया। तो हमें फाइंड करने, फाइंड दी हाइट ऑफ वॉल, तो वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो एंगल ये 60 डिग्री है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइट से मतलब नहीं, हमें तो क्या करना है, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये बेस हो या परपेंडिकुलर, हमें तो बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बीसी क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस रहेगा। तो क्या देखो बेस हो गया ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एच, ठीक है, मीन्स बीसी जो कैलकुलेट करना है उसका रेशियो किसके साथ, जो गिवन है उसके साथ, या जो गिवन है उसका रेशियो किसके साथ, जो कैलकुलेट करना है उसके साथ। हमें साइन कोस और टेन में ही कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास देखो ये करोगे AC डिवाइडेड बाय BC, तो क्या होगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, और ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, ठीक है, सीकेंट थीटा के। तो हालांकि कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका क्यों नाम, इसका रेसिप्रोकल कर ले, उल्टा कर ले, ठीक है, मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा रेशियो लेना है हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, BC बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC, तो P B P H B, तो BC क्या हो गया हमारे पास, बेस होगा ना, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये तो हमें पता ही है। तो BC की वैल्यू क्या होगी, हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या हो गया, ये किसके इक्वल होगा, BC बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल हो, बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल, कोस ऑफ एंगल होता है ना। तो क्या होगा, BC AC की वैल्यू कितनी 15, ओके, कोस थीटा, कोस एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री,
तो बी सी इक्वल टू 15 इंटू कोस 60 डिग्री, और क्या हो गया 15 कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/2। ओके, तो क्या आ गया बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 7.5 मीटर। ठीक है, तो क्या आ गई बी सी की वैल्यू आ गई ना, बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7.5 मीटर। तो वो क्या हो गई, हाइट ऑफ वर्टिकल वॉल इज 7.5 मीटर। ओके, तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आपने शेप अगर डायग्राम अच्छे से बनाया तो क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से करने, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज करना, मैं उसकी वीडियो बना के जरूर भेजूंगा आपके पास। ठीक है, या सैटरडे संडे को स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकते हो, मैं सैटरडे संडे को स्कूल में ही मिलूंगा, आप वहां से समझ सकते हो। ओके, इसमें शायद आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हो सकती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वीडियो में उसको, जब तक आमने सामने हो ना तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको अच्छे से। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर हो सकता है तो कर लेना, अगर नहीं होता तो स्कूल में आके डिस्कस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।